हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं आ गई हूँ क्लास 2 कंप्यूटर का सिलेबस लेकर के। और अभी जो मैं सिलेबस लेके आई हूँ ये है पार्ट 2। पार्ट 1 जो टर्म एंड 1 के एग्ज़ाम के लिए था, पार्ट 2 है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनली मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए सिलेबस फुल सिलेबस लेकर के आई हूँ, जिसमें है चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 1, 2, 3 टर्म एंड 1 में आ गया था। पार्ट 1 में इनको मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सब मैंने करवाए थे। अभी बात आती है फाइनल एग्जाम के लिए जो सिलेबस है 4, 5, 6। तो यहाँ पे मैं तीनों चैप्टर कवर करूंगी, इसी के साथ में असेसमेंट भी है, तीनों वो भी मैं कवर करूंगी। सारे क्वेश्चन आंसर मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी और समझाऊंगी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 है लर्न अबाउट कीबोर्ड, यानी ये जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में कौन सी कीज़ होती है, कौन सी कीज़ कौन सी क्या वर्क करती है, डिलीट की का क्या मतलब है, बैक स्पेस की का क्या मतलब है। तो ये सारी कीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो ये चैप्टर्स पूरा पढ़ने के बाद में ये मैम पढ़ा देगी। इसके आंसर्स में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप ये वाला वीडियो देख करके ईजिली समझ सकते हैं, और कोई भी मिस्टेक्स आपको लगती है तो वो आप सही कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चा स्कूल में गलत करके आता है। तो आप वीडियो से ईजिली इसके आंसर समझ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। विच की आर फंक्शन की, फंक्शन की कौन सा होता है, F1 से लेकर के F12 तक जो कीज होती है वो होते हैं फंक्शन की। टू इरेज एनीथिंग टू द लेफ्ट टू द कर्सर वी यूज, मतलब हमें इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैक स्पेस करना पड़ेगा। मतलब उसको लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे बैक स्पेस करते हैं, डिलीट की नहीं होता है, बैक स्पेस की करेंगे तो वो ऐसे ऐसे हट जाएगा। नेक्स्ट आता है विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज, शिफ्ट की। विच की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के लिए कैप्स लॉक की। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिक ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन ए कीबोर्ड, मतलब टू शिफ्ट की होता है कीबोर्ड में, बिल्कुल सही बात है, टू शिफ्ट की होता है कीबोर्ड में। बैक स्पेस मतलब ये होता है ट्रू। बैक स्पेस की इज प्लेस्ड जस्ट अबाउट द एंटर की, यस एग्जैक्टली, एंटर की के बाद में ही बैक स्पेस की आता है। देयर आर 6 कर्सर कंट्रोल की ऑन ए कीबोर्ड, ओ माई गॉड 6 कर्सर तो नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ये देखिए कितने कर्सर होते हैं हम आपको बताते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ही होते हैं, 6 थोड़ी ना होते हैं, है ना। ईच फंक्शन की हैज स्पेशल फंक्शन, बिल्कुल F1 से लेकर के F12 तक जितने भी फंक्शन होता है उनका अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है। मैच द फॉलोइंग, डाउन मतलब डाउन, ये डाउन, राइट मतलब ये राइट, राइट की तरफ जो जा रहा है, अप ये अप, लेफ्ट लेफ्ट, तो ये एरो को मैच करना बहुत इजी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर, हाउ मेनी शिफ्ट की आर देयर ऑन कीबोर्ड, देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन ए कीबोर्ड, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। वोट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट की एंड बैक स्पेस की। अच्छा, डिलीट की मतलब क्या होता है और बैक स्पेस की मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बताना है। डिलीट की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑफ द राइट ऑफ द कर्सर, मतलब जो हमारे कर्सर में लिखा हुआ है वो सब कुछ डिलीट कर देता है। और बैक स्पेस की का मतलब क्या होता है, वेयर्स बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑफ द लेफ्ट टू द कर्सर, मतलब डिलीट की तो राइट से कर देता है और ये लेफ्ट से कर देता है, बस इतना ही है, राइट और लेफ्ट का डिफरेंस होता है। बहुत ईजी सा है, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और समझना पड़ेगा। वोट इज ए कर्सर, कर्सर क्या है, ए कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। आप देखा होगा कभी ऐसे 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 ब्लिंक करता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है और ऐसे 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 ब्लिंक करता रहता है, वो होता है कर्सर, ये। ठीक है, वोट आर फंक्शन की, फंक्शन की क्या है, द कीज फ्रॉम F1 से लेकर के F12 तक आर कॉल्ड फंक्शन की। बहुत ईजी है, जो F1 से F12 तक होती है वो फंक्शन की होती है। जैसे ये होता है ना, ये F1 से लेकर के F12 तक की जो कीज होती है वो फंक्शन की होती है। अब ये देखिए, ये है बैक स्पेस जो इधर से धीरे 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 करता है, और डिलीट की अगर कुछ भी लिखा होता है वो राइट साइड से डिलीट 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 कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो चलिए ये चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन आंसर है। अभी हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। तो चलिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 मैम ने नहीं करवाया तो मैं भी इसका नहीं करवाती हूँ, छोड़ देती हूँ। वैसे कोई टफ है नहीं। विच की इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड टू ऑफ द की, तो लेफ्ट साइड का की है
तो चलिए बताते हैं असेसमेंट में क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है। वैसे मैम ने ये करवाया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर फिर भी करवाते हैं तो क्या क्या इसके आंसर होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विच की इज प्लान ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड? इसका आंसर है कैप्स लॉक की। Which key is used to erase character to right of the cursor? It means delete key. How many function keys are there on the keyboard? 12. Standard keyboard has 104 keys. मतलब ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन थे इसलिए आ गए हैं, कर दिए हैं मैंने। राइट द नेम ऑफ द कीज। ये एरो की बोलते हैं या कर्सर कंट्रोल बोलते हैं। ये बैक स्पेस की होता है, ये फंक्शन की है, ये तो पता ही था। Down arrow key is used to move the cursor down. A cursor is a small blinking line on the screen. There are 4 cursor control key. Function key are located at the top of the keyboard. अब ये क्वेश्चन आंसर मैम ने नहीं करवाया है, लेकिन अब फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना ही करोगे तो भी हो जाए, यानी ये नहीं करवाया तो इट मीन्स एग्जाम में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, लर्न अबाउट माउस। अभी माउस डिफरेंट होते हैं और इसका जो सर्कल, इसका क्या यूज़ होता है, इसका राइट और लेफ्ट इसका क्या यूज़ होता है, और ये कैसे मूव करता है, कैसे वर्क करता है, तो इसका सब कुछ इसमें बताया गया है। तो इसी के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और मैम ने क्या करवाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The mouse that use light for movement is called optical mouse. The gently press the left mouse button twice is called double click, which is used to select an object. Click, which is used to move an item from one position to another. Drag and drop. मैच द फॉलोइंग माउस एक्शन टू द, मैच करना है, बहुत ईजी सा है। डबल क्लिक मतलब ओपन ए सेलेक्ट प्रोग्राम और डबल क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं तब शो ए लिस्ट ऑफ कमांड्स। क्लिकिंग सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ड्रैगिंग मूव एन आइटम टू ए न्यू प्लेस। मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे तो मैंने कर दिए, मतलब मैम ने करवाए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए, वैसे तो आ ही जाएगा। होल्ड द माउस इज सच ए वे दैट योर प्लम रेस्ट ऑन इट. A mouse is known as a pointing device. Double clicking is used to open a select program. Machine mouse is also called ball mouse. तो यहाँ पे ये है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी मैम ने करवा दिए हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या क्या करवाया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज ए माउस? नेम 3 टाइप ऑफ माउस। तो माउस क्या होता है? 3 टाइप ऑफ माउस बताना है। ए माउस इज स्मॉल पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू सीपीयू। 3 टाइप ऑफ माउस, स्क्रॉल माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। 3 टाइप ऑफ माउस के नाम है। व्हाट इज मैकेनिकल माउस? ए माउस दैट contain a metal or rubber ball on its underside is called a mechanical mouse. बहुत ही easy सा है। Write the step to hold a mouse properly. To hold the mouse properly, hold the mouse is a such way that your palm rest on it. What is the use of drag and drop? Drag and drop is used to move an item from one position to another on the monitor screen. तो 4 ही क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैम ने माउस का फोटो बनवाना दिया था जो कि बनाया था। अब ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, मैं आपको ये भी करके बता देती हूँ। तो चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ये करते हैं, जितने मैम ने करवाए हैं क्वेश्चन आंसर मैं कर देती हूँ। A computer mouse has 2 buttons. Trackball mouse has a ball on its underside. Scroll button is also called middle mouse button. True false. The wheel is the middle is called the middle mouse button. True. Trackball mouse has a ball on its lower side. False. We should always keep the mouse on the mouse pad. True. On double clicking, a list appears on the screen. False. A slant arrow on the computer screen is called
mouse pointer. The mouse pointer shows the mouse movement. The move an item to a new place is called drag and drop. The small picture that are seen on the desktop are called icon. तो ये तो मैम ने करवाए थे. अब इसके क्वेश्चन आंसर मैम ने करवाया है. What is trackball mouse? The mouse that has a ball on upper side is called trackball mouse. What is mouse pointer? The start arrow on the screen is called a mouse pointer. What is double clicking? सेम ही है. हाँ, सेम क्वेश्चन है. To double click, gently press the left mouse button twice at a short provide of time and release it. Write the step to hold a mouse properly. The step to hold the mouse is in such a way that your, जैसे कि पहले भी बताया, plum rest on it. बहुत ही ईजी सा है. Put your index finger on the left mouse button. Put your middle finger on the right mouse button. तो ये है मैम ने असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे मैम ने ये मैकेनिकल माउस बनवाया था. यहाँ पे ये ट्रैक बॉल माउस भी बनवाया है. तो इसके बाद में आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 में. चैप्टर नंबर 6 है एंजॉय विथ पेंट. अभी यहाँ पे पेंटिंग जो होता है उसका पूरा परफॉर्मा बताया गया है कि इसमें कलर्स होते हैं, ब्रश होती है, रेक्टेंगल टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, ब्रश, पेंसिल टूल, ये सब होते हैं. तो ये सब इसमें बताया गया है कैसे कैसे आपको लाइन लेना है, कैसे करना है और कैसे पिक्चर बनाना है, पेंट करना है. इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर कि यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आंसर हैं जो मैम ने करवाया है. तो स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following shows the program's name? Title bar. Which tool is used to draw circle? Ellipse tool. Which tool is used to write text in a select area? Text tool. Which tool is used to spray color? Spray color के लिए हमें चाहिए एयर ब्रश टूल जिससे हम स्प्रे कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. टाइटल बार इज लोकेटेड बिलो द मेन्यू बार. बिल्कुल गलत. टाइटल बार तो ऊपर होता है ना, टॉप में होता है, तो ये फॉल्स हो गया. ब्रश टूल इज यूज टू फिल कलर इज एनीथिंग पिक्चर. हाँ, ब्रश टूल से हम कोई भी कलर कर सकते हैं. कलर बॉक्स इज यूज टू सेलेक्ट डिफरेंट कलर. बिल्कुल सही है. कलर बॉक्स जो होता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. टू ओपन ए पेंट प्रोग्राम फर्स्ट वी क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. बिल्कुल सही है. पहले ऑन ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, फिर पेंट प्रोग्राम पे जाते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक. पेंट हैज मैनी टूल्स दैट हेल्प टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड कलर देम. टूल बॉक्स इज ए सेट ऑफ स्मॉल पिक्चर बटन. लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. Color box is situated at the bottom of the paint window. ठीक है. अभी आती है बारी क्वेश्चन एंड आंसर की. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेंट प्रोग्राम. पेंट इज ए प्रोग्राम अमस विंडो दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ड्राइविंग ऑन ए ब्लैंक कैनवास और in exciting pictures with the help of a computer. मतलब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको कि पेंट प्रोग्राम क्या होता है. इसके बाद में आता है मेंशन द स्टेप्स टू ओपन पेंट प्रोग्राम. टू ओपन पेंट प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप होते हैं? क्लिक टू स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन एसेसरीज, क्लिक ऑन पेंट. मतलब पहले हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, फिर जाना है ऑल प्रोग्राम पे, फिर एसेसरीज पे और फिर हमें जाना है पेंट प्रोग्राम पे. नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट टूल्स इन ए टूल बॉक्स. कौन कौन से टूल बॉक्स होते हैं? पेंसिल टूल, ब्रश टूल, इरेजर टूल, एयर ब्रश टूल, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, लाइन टूल. तो ये सारे टूल्स होते हैं.
Write the step to use tools in Paint program. To use tools in a Paint program, follow these steps. Given these steps, move the mouse pointer to the drawing area. Press and hold down the left mouse button. Drag in the डायरेक्शन वेयर यू वांट टू ड्रॉ. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आंसर. और इनको अगर नहीं समझ आ रहा तो इसकी फ़ोटोज़ आपको फेसबुक में मिल जाएगी. फेसबुक की आप फेसबुक पेज है मेरा माई स्टडी स्टाइल के नाम से, वहाँ पे आप जाइएगा. वहाँ पे आपको सभी की फ़ोटोज़ मिल जाएगी जिसमें इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे. आप वहाँ से देख करके भी कर सकते हो. बाकी अगर आपको और भी चैप्टर्स में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. तो अभी बारी आती है फाइनल. यहाँ पे फाइनल है ये असेसमेंट, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच कीज आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड. अब आपको तो समझ में आ गया, टॉप ऑफ द कीबोर्ड फंक्शन की ही होता है. डाउन एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन. विच माउस दैट कंटेन ए मेटल बॉल ऑन इट्स अंडरसाइड. तो मेटल बॉल जो होता है वो मैकेनिकल माउस में होता है. विच टूल इज यूज टू ड्रॉ थिक लाइन्स. तो थिक लाइन्स के लिए हमें कौन सी ब्रश टूल यूज़ करना है. नेक्स्ट आता है पेंट इज ए प्रोग्राम इन अमस वर्ड. यस, बिल्कुल सही बात है, ट्रू. देर आर 6 कर्सर कंट्रोल की ऑन ए कीबोर्ड. बिल्कुल गलत है क्योंकि 4 ही होता है ना, 6 तो नहीं होता है. फॉल्स. द माउस पॉइंटर शोज द माउस मूवमेंट. बिल्कुल सही है, माउस पॉइंटर माउस की मूवमेंट को दिखाता है. रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर. बिल्कुल सही बात है, ऐसे ऐसे बनाने में ही काम में आते हैं. अब आती है फिल इन द ब्लैंक. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल. द की फ्रॉम F1 and F1 to F12 are called function key. Double click is used to open a select program. Color box is located at the bottom of the Paint window. अब बारी आती है ये क्वेश्चन आंसर करने की. तो ये क्वेश्चन आंसर वैसे मैम ने करवाए नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है. एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फिल विथ कलर टूल. राइट द यूज़ ऑफ बैकस्पेस की. वैसे तो ये कर सकते हो. व्हाट आर फंक्शन की. क्लिकिंग. ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया इज़ द वाइट एरिया. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैम ने नहीं करवाया है. बाकी इसमें रिवीजन में मैम ने क्या क्या करवाया है मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है. चैप्टर 5 के बाद में भी रिवीजन कराया है. यहाँ पे भी ये रिवीजन करवाया है. इसके बाद में ये रिवीजन वर्क है. यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया और अब आ रहा है फाइनल एग्जाम का रिवीजन. ये रहा. व्हाट इज पेंट प्रोग्राम. What is mechanical mouse? What is used to drag and drop? Mention the step. ये तो वो जो असेसमेंट था वही है. अभी रिवीजन वर्क ये रहा. ये मैच वगैरह सब कुछ है इसके अंदर. ये क्वेश्चन आंसर है, आप कर सकते हैं और इनको अच्छे से लर्न कर लेना ताकि एग्ज़ाम में जो भी आएगा वो आप अच्छे से लर्न करके रहोगे. ये मॉरल साइंस का है. तो यहाँ पे कंप्यूटर का इतना ही रिवीजन वर्क है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे जो आते रहेंगे. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और ऑल सब्जेक्ट के वीडियोज़ में लाती रहूँगी. थैंक यू.